वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 16 करवाया जा रहा है, जो कि है HR प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अट्रैक्टिवनेस ऑफ जॉब से स्टार्ट करते हैं। जॉब अट्रैक्टिवनेस जो है वो इन्फ्लुएंस करती है रिक्रूटमेंट को, और इसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर्स जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें जो कि अट्रैक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, उसके अंदर सैलरी आ जाती है, जितनी भी सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स दिए जा रहे होते हैं सैलरी से हट के, वो इसके अंदर भी आ जाते हैं। और इसके अलावा जो पोटेंशियल होता है कि कितना पोटेंशियल है वो भी आ जाता है, और इसके अलावा जो रिस्पेक्ट दी जा रही है एम्प्लॉई को, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जो फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव जो है वो उसका अपोजिट करते हैं। ये डिटर करते हैं, डिस्करेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये डिस्करेज करते हैं। जैसे कि क्या, जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, अब ऐसी इंडस्ट्री से जॉब आ रही है जो इंडस्ट्री गिर रही है। कोई सी भी इंडस्ट्री एक डिक्लाइन पे जा रही है, अगर सपोज़ जैसे कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अगर गिर रही है तो उसको डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा पुअर क्वालिटी या सेफ्टी होना, जहाँ पर काम किया जा रहा है वहाँ पर क्वालिटी या सेफ्टी जो है उसका पुअर होना। इसके अलावा इंडिफरेंट टू वर्कर्स, इसका मतलब ये है कि कोई कंसर्न शो नहीं करना, इंटरेस्ट शो नहीं करना, केयर शो नहीं करना एम्प्लॉयज़ की नीड के हवाले से, फीलिंग्स के हवाले से, प्रॉब्लम्स के हवाले से, वेलबींग के हवाले से। और इसके अलावा एक ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स वगैरह का होना, रुकावटें होना। और जो दूसरे फैक्टर्स आते हैं उसमें कि बोरिंग होना, ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, हज़ार्डियस होना, ख़तरनाक होना, लो पे होना, बहुत कम सैलरी देना, महंगाई के हिसाब से अगर वो देखा जाए तो सैलरी का बहुत कम होना, पोटेंशियल ना होना कोई आगे बढ़ने का, एनजाइटी क्रिएट होना, ऐसी जगह की जहाँ पे एनजाइटी क्रिएट हो। रिक्रूटमेंट इश्यूज़ की अब अगर हम बात करें, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं रिक्रूटमेंट को। इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं जो कि प्रमोट फ्रॉम विद इन, यानी कि जो लोग पहले से मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उन्हीं को ही हायर पोजीशन दे दी जाए, प्रमोट किया जाए उनको, ना कि किसी बाहर से किसी को ला के जो ऊपर बिठाया जाए। और इसके अलावा फिर जो है वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट की भी कई सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं। रिक्रूटिंग कॉस्ट आती है, जब रिक्रूट किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो ऑब्वियसली बात ज़रूर होती है। ग्लोबल इश्यूज़ आते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे होती है तो वहाँ पर होस्ट कंट्री के नेशनल हों या फिर एक्सपेट्रिएट हों। होस्ट कंट्री नेशनल की हम बात करें तो ये वो एम्प्लॉय होता है जो सिटीज़न होता है उस कंपनी का, जहाँ पर कंपनी की या ऑफिस की ब्रांच मौजूद है, वो कहेंगे। लेकिन एक्सपेट्रिएट से मुराद एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको भेजा जाता है कि वर्क किया जाए, वो फॉरेन कंट्री में वर्क करता है वो, तो उसको हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं। और इसके अलावा ये कि डिपेंड्स ऑन कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, लीगल रिस्ट्रिक्शन, ये भी चीज़ें आती हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। हर कंट्री का अपना कल्चर है। पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्री के हिसाब से पॉलिटिक्स जो चलती है। और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक अलग तरह से हम पॉलिटिक्स चलता हुआ देखते हैं। इकोनॉमी, फिर देखें हम इकोनॉमी के अंदर एक तो इकोनॉमी साइकिल है, और ऊपर से फिर डिफरेंट इकोनॉमी सिस्टम हम देखते हैं। टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि कितना तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है। स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो जॉब के हिसाब से है वो देखी जाती है, और लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि कानूनी तौर पे क्या क्या जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद हैं। और फिर लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन, यानी कि अब जो रिक्रूटमेंट की जा रही है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से की जा रही है, लॉन्ग टर्म को तो इन फैक्टर्स को भी देखा जाता है। नाउ द रोल ऑफ डाइवर्सिटी, अब अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी के बारे में पिछले लेसन्स में काफ़ी डिटेल आ चुकी है। डाइवर्सिटी में है होता क्या है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोगों को, एम्प्लॉयज़ को जो है वो रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, इनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आपस में काम करते हैं, ये होता है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के अंदर एक तरफ लीगल कंप्लाइंस तो है, और ये लीगल कंप्लाइंस से आगे की चीज़ है, ये लीगल कंप्लाइंस से आगे की चीज़ है, और एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ के तौर पर है। अब जिन ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं, और उसके मुकाबले में दूसरी में नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ है। और डाइवर्स वर्क फोर्स को अच्छी तरह मैनेज करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और कई ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ ऐसी हैं जो डाइवर्सिटी की तरफ अभी तक नहीं आ सकी हैं।
और मार्केट ओरिएंटेशन की हम बात करें, एप्लीकेशन व्यूड एज कमोडिटीज़ वर्सेस कस्टमर। तो दो तरीक़ों से एप्लीकेंट्स को देखा जा रहा है, एक तरफ कमोडिटीज़ और एक तरफ कस्टमर्स को। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें तो अगर कम जहाँ पर ऐसी फर्म्स जहाँ पे कमोडिटीज़ के तौर पे देखा जाता है तो उनको ये होता है कि ईज़िली रिप्लेसेबल होता है उनको, और जो है वो उनको ईज़िली रिप्लेसेबल कंसिडर किया जाता है, तमाम को सेम देखा जाता है एंड नॉट वर्दी ऑफ पर्सनलाइजेशन के तौर पर। तो अब कमोडिटीज़ की तरह देखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे होता क्या है कि सेम मैसेज भेजा जाता है तमाम लोगों को, इग्नोर किया जाता है, कल्चरल डिफरेंस ट्रीट किया जाता है तमाम एप्लीकेंट्स को आइडेंटिकल के तौर पे। और अगर हम कस्टमर के तौर पे बात करें, एज अ कस्टमर देखा जाता है अगर, तो यूनिक इंडिविजुअल्स के तौर पे देखा जाता है, उनकी डिफरेंट नीड्स को देखा जाता है, प्रेफरेंस, कल्चर, बैकग्राउंड, वैल्यूएबल और डाइवर्स जो है इस तरह देखा जाता है। सो लार्ज मार्केट कंपोनेंट्स की हम बात करें, जो लार्ज कंपोनेंट है मार्केट के अंदर, उसके अंदर लेबर फोर्स पॉपुलेशन आ जाती है। जो लेबर फोर्स मौजूद है वो जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो इसमें आ जाते हैं। तो लेबर फोर्स पॉपुलेशन से मुराद टोटल नंबर लोगों का एक गिवन एरिया में, एक एरिया के अंदर या एक इकॉनमी के अंदर जो कि एबल होते हैं और विलिंग टू वर्क होते हैं, इनके काम कर भी सकते हैं और वो काम करना चाहते हैं। अब इसके अंदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों ही इंडिविजुअल्स शामिल होते हैं जो कि एक्टिवली तौर पे काम की जो है वो तलाश में होते हैं। एप्लीकेंट पॉपुलेशन की हम बात करें, इससे मुराद वो ग्रुप होता है लोगों का जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं एक जॉब के लिए या फिर सेट ऑफ जॉब के लिए। ये पार्ट होते हैं लेबर फोर्स पॉपुलेशन का, और लेकिन इन्होंने शो किया होता है इंटरेस्ट या फिर एलिजिबिलिटी जो स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग्स के लिए होती है। एप्लीकेंट पूल्स की हम बात करें, ये ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रुप होता है एप्लीकेंट पॉपुलेशन के अंदर, और इससे मुराद कैंडिडेट जिन्होंने एक्चुअली अप्लाई किया एक पार्टिकुलर जॉब या फिर सेट ऑफ जॉब के लिए। इंडिविजुअल सेलेक्टेड की हम बात करें, ये वो लोग होते हैं जिनको चूज़ किया गया एप्लीकेंट पूल से जॉब के लिए या पोजीशन के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद, जैसे कि इंटरव्यूज़ वगैरह के बाद, असेसमेंट्स या एवेल्यूशन वगैरह के बाद। नाउ दी लेबर मार्केट्स, अब हम लेबर मार्केट्स की बात करते हैं। सो इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशनल के KSA यानी कि फोकस जो है वो किया जाता है स्किल्स और नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक जॉब के लिए, जो स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है। और KSAs की हम बात करें तो इसमें नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी वगैरह आ जाती है। जोग्राफिक स्कोप की हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर फिर लोकल आ जाता है। लोकल के हिसाब से कि आप कोई रीजनल लेवल के ऊपर होता है, नेशनल किसी कंट्री लेवल के ऊपर, या फिर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट होती है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मामला होता है। एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंदर जो है वो फॉर्मल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल स्किल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। सो रिक्रूटमेंट डेफिनेशन एंड फ़िलासफ़ी की हम बात करें, सो डेफिनेशन अगर हम देखें, सो प्रोसेस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जनरेट किया जाता है पूल जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट का, जितने भी ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं, और उसके अलावा रिलेशन टू HR प्लानिंग्स। और रिक्रूटमेंट जो है वो फिल करती है वर्कफोर्स जो कि आइडेंटिफाई की गई वर्कफोर्स नीड एक्चुअली, जिसको आइडेंटिफाई किया गया HR प्लानिंग के अंदर। रिक्रूटमेंट गोल्स की हम बात करें, सो ट्रैक किया जाता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, जबकि डिस्करेज कर दिया जाता है जो अनक्वालिफाइड होते हैं उनको, यानी कि सेल्फ सेलेक्ट आउट किया जाता है। और इसके अलावा ये कि जो रिक्रूटिंग फ़िलासफ़ी है उसमें ये कि कम्युनिकेट करें क्लियरली, रियलिस्टिक प्रीव्यू प्रोवाइड करें, इनके क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहें, कैंडिडेट को एक रियलिस्टिक प्रीव्यू दें जॉब का। टू वे स्ट्रीट की हम बात करें, दोनों ऑर्गेनाइजेशन और एप्लीकेंट्स जो है ये दोनों एक दूसरे को इवेल्यूएट कर रहे होते हैं, एग्जामिन जो है वो कर रहे होते हैं। नाउ द गोल्स ऑफ रिक्रूटिंग, अब रिक्रूटिंग के जो गोल्स होते हैं वो क्या हैं। सो पहला क्या है कि अट्रैक्ट अ पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, एक क्वालिफाइड कैंडिडेट का पूल जो है उसको अट्रैक्ट किया जाए ताकि इंश्योर किया जाए गुड टैलेंट पूल
और उसके अलावा कीप पूल मैनेजेबल रखा जाए पूल को, ताकि अननेसेसरी किस्म का जो वर्कलोड है उसको अवॉइड किया जाए, उससे बचा जाए। और उसके अलावा एक है मीट ऑर्गेनाइजेशनल इंडिविजुअल्स गोल, यानी कि पूरा किया जाए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अलाइनमेंट्स के लिए। उसके अलावा बेस्ट हायरिंग अकर्स व्हेन गोल्स अलाइन। सो बेहतर हायरिंग तब होगी जब गोल अलाइन होगा, कंपनी और कैंडिडेट की नीड्स दोनों आपस में अलाइन होगी। कॉन्स्टेंट्स की हम बात करें तो कई सारी जो है वो कॉन्स्टेंट आ जाती है, रुकावटें वगैरह आ जाती है। तो उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि सप्लाई वर्सेस डिमांड होती है, और ये सप्लाई वर्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, जहाँ पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है, जब ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि इसमें भी यही चीज़ है कि इस इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है जहाँ पे दोनों बराबर हों। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वर्क फोर्स जो है वो रिडक्शन होती है, तो ज़रूरत पड़ जाती है कि वर्कर्स को निकालने की भी, या हायरिंग को कम करने की। और कभी ऐसा भी होता है कि डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, ज़्यादा पोजीशंस अवेलेबल होती हैं अवेलेबल कैंडिडेट्स के मुकाबले में। और ऐसा तब होता है जब ग्रोथ होती है, या फिर ये भी होता है कि फिर ऐसे सिचुएशन में कि एग्रेसिव हायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और फिर इसके अलावा डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये जो है स्टेबिलिटी प्लान होता है, यहाँ पे वर्क फोर्स मैच करता है नीड्स को, और यहाँ पर मेंटेन होती है स्टेबिलिटी। ये सबसे बेहतर सिचुएशन होती है। सो रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन वर्सेस सोशलाइजेशन, अब इन तीनों में फ़र्क है। रिक्रूटमेंट अलग है, सिलेक्शन अलग है, सोशलाइजेशन अलग है। रिक्रूटमेंट में सिंपल होता क्या है कि सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि फाइंड और अट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट के अंदर। सिलेक्शन की हम बात करें, डिसाइडिंग हु टू हायर, ये डिसाइड किया जाता है कि किसको हायर किया जाए। हायर या नो हायर डिसीजन जो है यहाँ पर किया जा रहा होता है। और सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ओरिएंटिंग न्यू एम्प्लॉयज़, ओरिएंटिंग किया जाता है, ओरिएंटेशन वगैरह की जाती है, हेल्प किया जाता है न्यू एम्प्लॉयज़ को कि वो एडजस्ट हो और इंटीग्रेट हो नई ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी सोशलाइजेशन की जाती है तो नए एम्प्लॉयज़ के लिए की जाती है नॉर्मली तौर पर। तो ये थी आज की वीडियो, आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।